जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में कौन कौन सा ग्रह किस हाउस में प्लेस्ड होने से हमें कैसा रिजल्ट देता है और हमें उसकी दशा अंतरदशा में कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये कुंडली विवेचन करना अगर आपको आ गया तो आप इजीली अपनी कुंडली स्वयं बैठ के एनालाइज कर सकते हैं। जितने भी कर्क लगन के जातक हैं सब अपनी कुंडलियां निकाल कर बैठिए और देखिए कि कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ प्लेस होने से कैसा कैसा रिजल्ट्स वो दे सकते हैं। इससे आप आइडिया लेते चले जाइए और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखना मत भूलिए। जिस ग्रह की जितनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी होगी वो उतने ही रिजल्ट्स आपको देने के काबिल होगा। ये बात स्मरण रखना सबसे बड़ा मूल स्तंभ है किसी भी कुंडली को विवेचन करने के लिए। दर्शकों, कर्क लगन की कुंडली में लगन में ही शनिदेव पड़े हुए, लगन में अगर शनिदेव पड़े होने से कभी भी अपनी जिंदगी में ये इस लगन कुंडली में दशा अंतरदशा में अच्छा फल देंगे ही नहीं, क्योंकि ये इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने। यहाँ पर हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम लगाएंगे, यहाँ से शनिदेव की दशांतरा फजूल की मेहनत करवाएगी। लेकिन शनिदेव की जो अपने घर पे दृष्टि पड़ी डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में, दाम्पत्य सुख में, उसके लिए अच्छा ज़रूर करेंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ से अपने घर को देख रहे हैं। शनिदेव की दशम दृष्टि कामकाज पर पड़ी तो कामकाज को डिले करना, कामकाज में शनिदेव की दशा अंतरदशा में दिक्कत परेशानी आना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है, क्योंकि शनिदेव इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह हैं। जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, जहाँ जाएंगे अपनी मार्कित्व के रिजल्ट वो अवश्य देंगे और लगन कुंडली को वीक करने में सबसे मेजर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि एक मारक ग्रह है। दर्शकों, बात करते हैं चंद्रमा देवता की, जो कि लगन लॉर्ड हैं। लगन लॉर्ड होकर के ही दूसरे भाव में चले गए, यानी धन कुटुंब वाणी के भाव में चले गए। जब भी इस जातक की चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलेगी, धन का अभाव कभी नहीं रहेगा, परिवार उसका पूर्ण साथ देने वाला होगा और उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, वाणी बहुत मीठी होगी। और यहाँ से जितनी दृष्टि चंद्रमा ने 8वें भाव पर डाली तो जातक अपनी वाणी से ही अपने सारे काम निकालने की काबिलियत अपने अंदर रखता होगा और अपने काम निकाल करके अपना जीवन यापन आसान अवश्य कर लेगा। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा सदैव इस जातक के लिए फेवरेबल मानी जाएगी और परिवार भी सदैव पूर्णतः इसका साथ देने वाला होगा। दर्शकों, बात करते हैं राहु देवता की। राहु देवता चौथे भाव में पड़े हुए, यानी कि तुला राशि, शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि में राहु देवता पड़े होने से राहु देवता इस कुंडली में सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, राहु देवता और केतु देवता का अपना कोई कैरेक्टर नहीं होता। राहु देवता अगर मित्र के घर में बैठ जाएं तो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, अगर शत्रु के घर में बैठ जाएं तो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। ये राहु देवता के ऊपर मूल नियम सदैव हर कुंडली पे लागू अवश्य होता है। तो राहु देवता शुक्र देवता के घर में बैठे हैं, शुक्र देवता के साथ उनकी अति मित्रता है, ये शुक्रदेव उनके गुरु मान लिए जाते हैं। तो राहु देवता की दशा अंतरदशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं मिलने में राहुदेव सदैव जातक को सहायक सिद्ध होंगे। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो अपनी मेहनत से हार्डवर्क करके अपनी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव किया। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो कामकाज को भी इम्प्रूवमेंट दी, हार्डवर्क करके कामकाज को नया रास्ता दिया। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो विदेश सेटल करवा करके बहुत अच्छी जॉब सबॉर्डिनेशन में राहु देवता ने उस जातक का जीवन यापन आसान करने में सहायता अवश्य की। दर्शकों, बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता जो कि चौथे और 11वें भाव के मालिक है, पंचम भाव में आ गए। पंचम भाव में शुक्र देवता का पड़ा होना सदैव एडवांटेज देता है, क्योंकि एक समग्रह है और त्रिकोण में आ गया। केंद्र का मालिक त्रिकोण में आना एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। शुक्र देवता अपनी दशा अंतरदशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से संपन्न करके, संतान सुख से परिपूर्ण करके, मेमोरी शार्प करके, विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करके, जातक का आर्ट कला प्रेमी बना करके, नेचर से
ग्लैमर वर्ल्ड से, एडिटिंग से, ये सारी चीज़ें करके जातक को चौतरफा लाभ अवश्य देता है। यहाँ से शुक्र देवता ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो धन का अभाव नहीं रहता। शुक्र की दशा अंतरदशा में बड़े भाई बहन की सपोर्ट सदा मिलती है। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आए तो शुक्र की ही दशा अंतरदशा में चली जरूर जाती है। शुक्र की दशा अंतरदशा इस लगन के जातक को चौतरफा लाभ देकर के जीवन यापन आसान करने में सबसे बड़ी मददगार जरूर सिद्ध होती है। हालांकि ये समग्रह है, मैंने पिछले एपिसोड में आपको पढ़ाया था कि समग्रह है, लेकिन अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव बहुत अच्छा फल देता है। दर्शकों, 7वें भाव में सूर्यदेव और बुधदेव बैठे हैं। बुधदेव 12वें और तीसरे घर के मालिक हैं, सूरज देवता दूसरे घर के मालिक हैं। तो विदेश का लॉर्ड मैरिज में आ गया तो कहीं ना कहीं अगर 12वें भाव का कोई भी कनेक्शन सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी से हो जाए तो बुध देवता का सप्तम भाव में आना, मैरिज होकर के विदेश जाना इमीडिएटली या विदेश में मैरिज करवाने का योग अवश्य बनाता है। लेकिन अपनी दशा अंतरदशा में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देता है, डेली वेजेस में प्रॉब्लम देता है, दाम्पत्य सुख में भी छोटी मोटी दिक्कत परेशानियां देने में वो बाध्य अवश्य हो जाता है, क्योंकि इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह माना जाता है और बुध की दशा अंतरदशा इस लगन कुंडली में सदैव जातक को कष्ट ही देती है। दर्शकों, बात करते हैं सूर्य देव की। सूरज देवता भी इस लगन कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि उसका तत्व ही आपके शरीर के तत्व से बिल्कुल उल्टा माना जाता है। तो सूरज की दशा अंतरदशा भी दाम्पत्य सुख में दिक्कत परेशानियां देती है, पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानियां देती है, डेली वेजेस में दिक्कत परेशानियां देती है। ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करवाने के बाद ही रिजल्ट देने में सूर्यदेव सक्षम बनाते हैं। यहाँ से सूर्य देवता ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो लगन पर डाली हुई सूरज देवता की दृष्टि जातक को एक बोल्ड पर्सनैलिटी ज़रूर बना देती है, जातक को रोबीली पर्सनैलिटी ज़रूर बना देती है और जातक की वाणी में भी सूरज की दशा अंतरदशा में अनायास ही उग्रता ज़रूर आ जाती है, लेकिन उसका परिवार सदैव उसका साथ देने वाला होता है। दर्शकों, बात करते हैं बृहस्पति देवता की, जो नवम भाव में ओन साइन के यानी स्वय राशि के बैठे हैं। तो हम कुंडली देखते ही कह देते हैं ये जातक बहुत भाग्यवान है। ये जातक काम की तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो काम 2 कदम चल के उसकी तरफ आएगा और वो जातक की तरक्की में सदैव सहायक रोल प्ले करेगा। इस लगन कुंडली में बृहस्पति जहाँ जहाँ जाता जाएगा उस घर के रिगार्डिंग हमें पूर्णतः सदैव लाभ अवश्य देता जाएगा। सदैव जातक धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा। यहाँ पर बृहस्पति देवता ने लगन पर जो दृष्टि डाली तो पर्सनैलिटी को एक सूझवान और बोल्ड पर्सनैलिटी अवश्य बना देगा, केयरिंग पर्सनैलिटी बना देगा, समझदार और धर्म को मानने वाली पर्सनैलिटी बना देगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने 7वीं दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन की केयर करने वाला बना देगा, यात्राएं करने वाला बना देगा। यात्रा करना जातक पसंद अवश्य करता होगा, जातक मेहनती होगा, जातक अपनी बुद्धि से पूर्ण काम लेने वाला होगा, जातक की कभी मेहनत की भी फजूल नहीं जाएगी। बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग बना दिया, अनसर्टेन गेन्स का योग बनाएगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग होगा, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी। अनसर्टेन गेन्स मिलने का भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा में रास्ता अवश्य खुलेगा, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर जो डलती है उसके संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक को अवश्य मिलते हैं। तो दर्शकों, बात करते हैं केतु देवता की, जो दशम भाव में पड़े हैं, अपने अति शत्रु के घर में पड़े हैं। केतु देवता अपनी दशा अंतरदशा में कदापि कदापि अच्छा फल नहीं देंगे, वो सदैव आपको दिक्कत परेशानियों में ही इस जातक को डालते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि केतु देवता अपने शत्रु के घर में पड़े हुए हैं। शत्रु के घर में पड़े होने से जब भी केतु की दशा अंतरदशा चलेगी, कामकाज में बिना कारण के ऑब्स्टेकल्स अवश्य आएंगे। कामकाज ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद निकलेगा। कामकाज में जितनी इनपुट होगी उतनी आउटपुट कभी नहीं होगी, उसमें सदैव कमी रहने वाली है।
यहां से केतु देवता ने दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पर, तो केतु की दशा अंतरदशा में परिवार पूर्णतः साथ कभी नहीं देने वाला होगा, धन का अभाव वो थोड़ा बहुत जरूर रखेगा, और वाणी भी अननेसेसरी उग्र करके जातक की मुश्किलों को कहीं ना कहीं केतु देवता बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। यहां से केतु देव ने प्रिय दर्शकों दृष्टि डाली चौथे भाव पर, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान की सारी सुख सुविधाओं से दिक्कत परेशानियां अवश्य देगा। माता से मनमुटाव रहने का योग भी केतु देवता की दशा अंतरदशा में अवश्य बनता है। दर्शकों, केतु देव ने नवम दृष्टि छठे भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में भी दिक्कत परेशानियां डालकर केतु देवता अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को मुश्किलें खड़ी करते ही मिलेंगे, क्योंकि केतु देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। दर्शकों, बात करते हैं मंगल देवता की, जो कि एकादश भाव में बैठे हैं, 11वें भाव में बैठे हैं। मंगल देवता इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह हैं। मंगल देवता का 11वें भाव में बैठे होना यानी कर्म और बुद्धि का लाभ में बैठे होना, जितना जातक कर्म करेगा उतना ही अपनी बुद्धि से लाभ जरूर अर्जित कर लेगा। हाँ, अगर आप अपनी कुंडलियां देख रहे हैं तो साथ में डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देखिए। डिग्री वाइज बलाबल देखने से ही आप प्रॉपर निर्णय कर पाएंगे कि आपका ग्रह कितने डिग्री है और आपको कितने परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स वो देने वाला है, उसके हिसाब से आप पूर्ण निर्णय कर सकते हैं। मंगल देवता इस जातक को इच्छा पूरी करने में सदैव सहायक होंगे। मंगल देवता इस लगन कुंडली में जितने जातक कर्म करेगा उतने अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य जरूर होंगे। बड़े भाई बहन की सपोर्ट जरूर मिलेगी। धन का अभाव कभी नहीं रहने वाला। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी तो चली अवश्य जाएंगी। यहां से मंगल देव ने दृष्टि डाली जो दूसरे भाव पर, तो धन कुटुंब वाणी संबंधी भी सारे एडवांटेज के रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, कदापि वाणी मंगल देवता की दशा अंतरदशा में उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। यहां से मंगल देव ने पंचम भाव पर जो दृष्टि डाली, पुत्र प्राप्ति का योग बना दिया, अनसर्टेन गेन जरूर दे दिए, लव रोमांस में कामयाबी दे दी, मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा कर दिया, विल पावर को स्ट्रांग कर दिया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया। यहाँ से मंगल देवता ने 8वीं दृष्टि जो छठे भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारग करके हाउस ऑफ कंपटीशन में पॉजिटिव रिजल्ट दे करके जातक का जीवन यापन बहुत ज़्यादा आसान अवश्य कर दिया। तो मंगल देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में जातक को चौतरफा लाभ अवश्य देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि इस कुंडली को कैसे एनालाइज करने का तरीका होना चाहिए। मैं हर लगन कुंडली में कैलकुलेट करने का तरीका आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपने अब समझना भी शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। जिस जातक का भी कुंडली में स्पेशली राहु या शनि खराब हो या उनकी महादशा अंतरदशा चल रही हो, घर में बरकत ना आ रही हो, बहुत ज़्यादा कमाते हो लेकिन खर्चा फजूल खड़ा रहता हो, तो ये देख लें कि उस घर में कोई भी टूटी हुई चप्पल या फजूल का कोई जूता जो आपको फेंकने लायक हो वो ना पड़ा हो। वो घर की बरकत को ख़त्म करने में सबसे बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है। जूता चप्पल घर में सिर्फ वही रखिए जो इस्तेमाल करते हो, जो ठीक हो, वो आपकी घर के बरकत को बढ़ोतरी करने में सहायक सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।